दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिकॉज एक क्लास में उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी को लाइव पढ़ाऊँ तो आप सभी जितना जल्दी हो सके 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। बिकॉज 50 सब्सक्राइबर पे ही लाइव का फ्यूचर मिलता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा मेरे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर्स है इस चैनल पे, और इस 20 सब्सक्राइबर्स में मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी भी कुछ सपोर्ट दिखाओ जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके वीडियो अपलोड करने के लिए। राइट, सो आओ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो नंबर पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, ध्यान से समझना, और जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उन सभी को मैं साथ आपको क्लियर कराते चलूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है वो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो आप सभी को पता है कि जो सर्वाधिक तार बनाने के लिए जो संयोजक तार बनाने के लिए जो उत्तम पदार्थ होता है वो होता है हमारा तांबा जी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। आप फ्यूज तार इस टाइप का देखोगे, ठीक है, आपके घर में भी लगा होता है। ठीक है, दो इस तरीके के होते हैं स्ट्रक्चर, दो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जिन्हें इसी टाइप का स्ट्रक्चर में इसको सेट किया जाता है। तो फ्यूज तार आपका इसी प्रकार का होता है, और जो फ्यूज तार होता है वो लेड टीन मिश्र धातु से बना होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध मान लो आप आर है और भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। तो भैया सिंपल सा बात है कि इनमें से 2R/4 वाला प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 10 ओम की तार की लंबाई, कितने ओम की, 10 ओम की तार की लंबाई है, उसको खींचकर तिगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि 30 ओम कर दिया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी तार की लंबाई को हम 2 गुना करते हैं तो उसका लंबाई हो जाता है कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, अगर कोई भी तार की लंबाई को आप 2 गुना करोगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तिगुना किया जा रहा है ना, तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हो, 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, कितना, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक 220 वोल्ट और एक 1000 वॉट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति का वैल्यू निकालना है। आप सभी जानते हो P बराबर W/T। P यहाँ पे क्या है, शक्ति है, तो निकाल लोगे तो 250 वोट आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो आप सभी को पता है कि किरचॉफ ने 2 नियम का प्रतिपादन किया। फर्स्ट कौन सा नियम है कि कोई भी पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, वो होता है शून्य। ठीक है, यानी कि सिग्मा आई बराबर हम शून्य दिखा सकते हैं। तो ये हो गया पहला नियम जो कि आवेश से संरक्षित है। और जो दूसरा नियम होता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर का जो योग होता है वो होता है शून्य। तो वो वाला जो नियम होता है, यानी कि जो सेकेंड नियम है वो आपका ऊर्जा से संबंधित है। तो पहला नियम आवेश, सेकेंड नियम ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है। आप सभी जानते हो कि जो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी आपका, यानी कि प्रतिरोध भी आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। बट यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन ये जो कंडीशन होती है वो होती है मेटल के साथ, यानी कि धातु के साथ। और यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि जैसे मान लो आप जैसे यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि अगर मान लो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध घटता है। तो ए कंडीशन होगा नन मेटल के साथ, अर्धचालक के साथ। समझ रहे हो। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देख लो कि एक हीटर है जिसमें 100 वॉट और 200 वोल्ट के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत में जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बिकॉज आप सभी को पता है कि मैं एक नए क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देता ही हूँ, और खासकर मैं आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा दे देता हूँ होमवर्क में। बिकॉज क्योंकि आप सोल्व करो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है जो कि मैंने आपको दिया है, कोई ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है। चलो नवा, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया जाता है। 1 ओम,
एक ओम, ठीक है, और एक ओम, तीन, एक ओम का 3 प्रतिरोध है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरोध का यहाँ पे बात कर रहा है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ। आप जानते हो कि सीरीज में क्या होता है, आर इक्वेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ 1 सेकेंड। चलो आप एक अच्छा बात बताओ, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यही फॉर्मूला होता है ना कि R1 R2 जोड़ R3, बट श्रेणी क्रम से क्या हमको न्यूनतम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए इसको हमको किस में जोड़ना पड़ेगा भैया? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में बता दो क्या होता है, आर इक्वेलेंट बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, 1/R2 जोड़ 1/R3 आप करोगे ना, तो आर इक्वेलेंट बराबर क्या निकल के आएगा, 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/1। समझ रहे हो कैसे हुआ? क्योंकि एक ओम का 3 प्रतिरोध है। एलसीएम ले लो, 1 आ जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना आ जाएगा, 3/1। कितना आ गया, 3/1। तो 3/1 क्या आया जी, 3/1 क्या आया आपका? देखो 1/R इक्वेलेंट था ना, तो 3/1 आपका आया 1/R इक्वेलेंट का हमको, लेकिन आर का चाहिए ना, आर का टोटली मान चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा ना, पलट जाएगा 1/3। तो 1/3 ओम, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट उससे पहले आप सभी इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, बिकॉज पहले इतना बोलना नहीं पड़ता था, बट अब आप लोग बुलवाते हो मुझसे यार, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा, ये सब PDF में मैं आपको दूंगा फ्री में। बहुत सारे लोग PDF का चार्ज करते हैं, पेमेंट लेते हैं, बट नो, मैं आपको फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट उनमें से गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते, तो कोई मीडियम से है, अमीर फैमिली से बहुत कम, और जो भी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बिहार छोड़कर कहीं अदर स्टेट से तैयारी करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ बिहार की हालत, और बिहार की हालत को देखते हुए मैं एक भी रुपया नहीं ले रहा। ना आपको वीडियो का चार्ज लगता है, ठीक है, वीडियो देखने का चार्ज लगता है, एक भी रुपया नहीं। ना आपको PDF का चार्ज लगता है, ना आपका नोट्स का चार्ज लगता है। फ्री में आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, एक सब्सक्राइब करने पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी टेस्ट मैं भी सोच रहा हूँ संडे के संडे टेस्ट मैं आपको करवाऊँ यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। चलो, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि 50 सब्सक्राइबर आप कैसे भी करके मेरे कंप्लीट करवा दो, जिससे मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब जो है 50 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव का फ्यूचर यहाँ पे इनेबल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर, समझना ध्यान से, ये दो कॉन्सेप्ट पूछता है एग्जाम में, एक आदर्श वोल्ट मीटर और एक पूछता है आदर्श, एक पूछता है आदर्श आमीटर, आमीटर। तो दो कंडीशन कहती है, और बच्चे, मैं बता रहा हूँ रियलिटी है, ये बच्चे इन्हीं दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखना, जो वोल्ट मीटर होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है, उसका प्रतिरोध होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। और जो आदर्श आमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। तो ये चीज़ को याद रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 1 सेकेंड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 1 सेकेंड, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आदर्श आमीटर है। अरे यार, अभी जस्ट ही मैंने बताया आपको, बताया कि नहीं? हाँ बोलो। तो क्या होता है? शून्य होता है जी। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। प्रतिरोधकता का, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 13 आ गया ना, 12। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है सही मात्रक, आप सभी को पता है K इनवर्स होता है, तो बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। 13 नंबर, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक लगभग क्या होता है? सेम ही रहता है ना। चलो नेक्स्ट 14 नंबर, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप। सबसे पहले आप एक चीज़ देखे हो, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो कोई तार में, जैसे मान लो ये तार कहीं कोई बोर्ड से कनेक्टेड है, बोर्ड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे लगा हुआ है स्विच, आप इसको बंद कर दे तो स्विच बंद करोगे, इसका कहने का मतलब इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, चालू हो जाएगा। जैसे मान लो आप स्विच को आप ऑन करते हो, चालू करते हो, सॉरी चालू, जब आप स्विच को चालू करोगे ना, स्विच को जब आप ऑन कर दोगे, तो जब आप स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा? इसमें धारा का प्रवाह होगा इस तार में। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि तारा का प्रवाह, जैसे मान लो 10 एम्पियर का धारा का इसमें जा रहा है, 10 एम्पियर धारा जा रहा है, तो धारा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, तो ऐसे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना यार। समझ रहे हो? मतलब धारा रुकना चाहिए ना। अब लगातार उसमें धारा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो शॉर्ट सर्किट के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। प्रतिरोध कितना कुछ रोक पाएगा यार। तो यही चीज़ें होती है। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले देखो, पहले इसका ताप बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, फिर गर्म से शॉर्ट सर्किट कर सकता है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न 2 मिनट में कितने बराबर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, डी वाला ऑप्शन लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध, डी वाला ऑप्शन 52.9 ओम।
चलो आगे देखो, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो रेसिस्टेंस होता है वो सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट एक कॉन्सेप्ट किस में चलेगा, धातु में ही बस चलेगा, यह कॉन्सेप्ट किस में चलेगा, बस धातु में ही चलेगा। तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है, धातु का, तो धातु में तो कॉन्सेप्ट लगाएगा ही। तो जब क्या करेंगे, जब धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा जी, बढ़ेगा मेरे बाबू, बढ़ेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/16 ओम होगा। देखो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे बाबू देखो ए वाला ऑप्शन है 4 ओम, बी वाला ऑप्शन है 1 ओम, सी वाला ऑप्शन है 1/4 ओम, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। तो जानते हो तुम्हारा टाइम तो वही में लॉस कर देते भैया, डायरेक्ट आप आंसर बताओ ना, क्यों उतना बता रहे हो, समझ रहे हो, डायरेक्ट आंसर बताओ, उससे रिलेटेड टर्म्स और कंडीशन को समझा दो उतना टाइम में। बिकॉज वो किस लिए करते हैं आपको पता है, वॉच टाइम के लिए करते हैं, उनका वॉच टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉच टाइम के लिए करते हैं बस। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कभी। ठीक है, 20 सब्सक्राइबर पे मैं 20+ वीडियो डाल दिया, कोई नहीं करेगा। 20 क्लास मैंने 20 लेक्चर ले ली, चलो कोई दिक्कत नहीं। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है विद्युत वाहक बल कहलाता है जी। सॉरी, परिपथ का वह गुण जो कि विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है, तो रेसिस्टेंस ही रुकता है ना, तो प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो वो विद्युतीय विभव में अंतर होता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होगा। ये भी होमवर्क आपके लिए, पहला क्वेश्चन उधर होमवर्क था, इधर एक क्वेश्चन और होमवर्क में मिल गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको करके आना है। यदि विद्युत बल्ब में 3% की धारा बढ़ाई जाती है तो उसका शक्ति बढ़ेगी, उसका शक्ति, ये भी आपका होमवर्क है। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल टाइप के जितने भी क्वेश्चन होता है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल सके कुछ। ठीक है, जिससे आपका फॉर्मूला करीब रेजिंग हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो आप क्या करते हो, होमवर्क दे देते हो। बट ऐसा नहीं है ब्रो, बिकॉज मेरे से सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा। न्यूमेरिकल में तो और मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट मैं उसी सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो कि न्यूमेरिकल में हार्ड टाइप का होता है। ठीक है, जो कि आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, बट इसमें सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइडिया मिल जाएगा आपको, फार्मूले भी रिविजिंग हो जाएंगे दोबारा। ठीक है, तो मैं आपके प्रॉफिट के लिए कहता हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। मेरे को क्या जा रहा था बताने में, मेरे को मैं बताता, मेरे को वॉच टाइम मिलता, मेरे चैनल मोनेटाइज होता, मेरा अर्निंग होता, बट नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ पढ़ाने के मकसद से यूट्यूब पे आया हूँ, पैसा कमाने के मकसद से नहीं। और मान लो इन द फ्यूचर कभी मैं पैसा अर्निंग भी करूँगा यूट्यूब से ना, तो वो जितने भी पैसे होंगे सब मैं आप ही के खर्चे के लिए लगा दूँगा। ठीक है, चलो, एक पदार्थ की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए, यदि खींचने के पूर्व इसकी प्रतिरोध आ रहा है तो खींचने के बाद क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी प्रतिरोध की लंबाई को अगर आप दोगुना करोगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है जी, 4 गुना हो जाता है ना, तो 4 गुना आंसर हो जाएगा, 4R, यहाँ से आंसर हो जाएगा 4R। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में गलती कर दोगे ना तो आप समझो कि लाइफ की कोई भी इजी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, किसे मापा जाता है, किसे मापा जाता है बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, इनमें से नहीं पता। हाँ, आप कहोगे कि सर ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है जी, ऊर्जा को। तो यहाँ पे कोई ऊर्जा ऑप्शन में है नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं मारा था ना, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऋण आवेश का प्रवाह होता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋण आवेश का प्रवाह होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा के आज हम लोग 25 क्वेश्चन करें, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके 50 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं, बस आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, जिससे क्या होगा, मैं लाइव आकर आप सभी को पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, फिर जितने डाउट होगा मैं आपको लाइव में ही क्लियर कर दूंगा। सो मिलते चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच बच्चों।